एक बार फिर से स्वागत है। ये खुश हैं अब और बदल भी चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज की, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय आरएनएस कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रासेला। अब तक आपने देखा हुनरबाज के पिछले एपिसोड में ग्वालियर के कुछ हुनरबाजों को, तो आइए देखते हैं पिछले एपिसोड के अगले भाग को। तो देखते हैं आगे कौन आ रहा है, जरा बता दो तो फारूक। मेरे हिसाब से तो सनी को बुला लो। तो ठीक है, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सन्नी का। प्लीज जोरदार तालियां एक कैटेगरी से सनी। आप तमाम प्यार से दोस्तों के बीच अपनी बेहतरीन सी गेटअप में, बेहतरीन से डांस फॉर्म में सनी साहब, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सनी का। स्वामी, तुम ये क्या पहन कर आया स्वामी? मैं तुमको जब लास्ट टाइम देखी थी ना मुत्ता स्वामी, तुमने जो डांस किया था उसको देख के मैं तुम्हारी फैन हो गई। तुम आज पूरे कपड़े पहन कर क्यों आए स्वामी? उतना क्यों नहीं पहना तुमने? गाना ही ऐसा था, गाना ही ऐसा था। आइए मुत्ता स्वामी, सर जी मैं क्या करूं? इसका समझाते थक गई कि लुंगी पहन कर ही डांस किया तो बड़े अच्छे लगते। अब तुम ये पूरा पहन कर आए, अब कैसे? चलो ठीक है, देखते हैं कि सर जी पर क्या असर हुआ है। सर आप इधर उधर देखकर बड़ा शर्मा रहे हैं, क्या बात है? परफॉर्मेंस कैसी लगी ये तो बता दीजिए। सनी। यस सर। बहुत अच्छा है, थैंक यू। स्टैंडिंग ओवेशन के बहुत करीब पहुंच गए थे आप। हाँ बहुत करीब पहुंच गए थे। हाँ, यस। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी नहीं हो पाई। नंबर कितने मिलते हैं देखते हैं। 10 में से 9 नंबर यहाँ सनी के लिए तरुण सर की तरफ से। और अब पहुंचेंगे प्रिया मैम के पास। मैम आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस, रोबोटिक स्टाइल हमारे मुत्तु स्वामी का? नो कमेंट्स। और 10 में से 8 यहाँ प्रिया मैम की तरफ से, प्लीज जोरदार तालियां। और अब पहुंचेंगे विकी सर के पास जो कि हमारे डांसर मास्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सनी लेवल तो बढ़ाया आपने और बहुत अच्छी तरह बढ़ाया उसको। मुझे कहीं ऐसा लगा कि जो सेकंड शंजा था उसमें कहीं कहीं म्यूजिक छूट गया, ठीक है। लेकिन आपने किया अच्छा, स्पेशली वो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल क्लीन था। एक आपने वॉक किया था वहाँ से रोबोट टाइप, वो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ से नंबर मिल रहे हैं 9 नंबर विकी सर की तरफ से। क्या बात है, 26 आउट ऑफ 30। थैंक यू सनी जी, कृपया चले जाइए। प्लीज जोरदार तालियां सनी के लिए। तो ये थे हमारे रोबोटिक सनी। और अब अगले पायदान पर बी कैटेगरी से आ रही हैं अपने डांसिंग फॉर्म से सबको हिला देने के लिए, जजेस का दिल जीत के ले जाने के लिए सागरिका। सो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सागरिका का। प्राण 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 धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। जनन 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 नन प्राण 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 धा धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। जनन 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 नन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 ताजे हैं। कितने बेदी दिखाई राधा 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 सीधा 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 छनन छनन छुम छुम छनन छुम छुम छनन निरत कांधा करता छुम छनन छुम छुम तक सीधा सीधा मन पर से आय रही ताधे थे तत भान फिकत फित तान फिकत फित दे तलन घबराय रही शरमाय रही मुस्काय रही पल खाय रही तिन 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 इधर बन गिरे लहर सी उठी कृष्ण के मुख पर सजने लगी राधा की झूम 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 नन पर आप ही आप से बजने लगी बजने लगी बजने लगी। लंबा सा घूंघट काढ़ लिया बंसी के सुरों पर झूम गई सर सर पे गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुमकिता 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 मैं गई। कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा राधा ने पुकारा हाय गई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मुरी कहा कृष्ण ने चुप रहे वरना दूंगा डगरिया छोड़ तोरी। क्या बात है जी सागरिका सागरिका। खामोशी, कभी कभी खामोशी भी जरूरी होती है। दरिया ने नदिया से कहा समुंदर का सुकून जिसमें जितना जोश है वो उतना ही खामोश है। क्या बात है, क्या बात है। तो तालियां हो जाए जी इस बात पे। कुछ ऐसी ही खामोशी का एहसास कराया सागरिका। आपने नाम भी सागरिका है। फारूक क्या कहते हो? बिल्कुल सर बिल्कुल। और खास तौर पर ये गाना शायद मुझे लगता है आपने श्रेया जी के लिए सोच के रखा था, क्योंकि वो 60 और 70s में अभी गई हुई हैं, उसी की लैंग्वेज को यूज कर रही हैं, तो ये गाना भी उसी वक्त का है। क्या कहना चाहेंगे तरुण जी, आपसे ही शुरू करते हैं। सागरिका मुझे थोड़ा सा कमी जो नजर आई, आपने ईयर रिंग्स क्यों नहीं पहने? अब कोई पूरा ड्रेसअप है, गले में भी पहने, माथे पे भी लगाए हैं, है ना, चूड़ियां भी पहने कलरफुल, और लेकिन कान सुने नहीं है। हाँ सफिशिएंट नहीं है तो वो थोड़ा सा, वरना आप थोड़ा सा कुछ कर सकते थे, बिकॉज ये हमें थोड़ा सा कम लगा। और मेरे हिसाब से आप मुझे ज़्यादा नहीं कर पाए, कुछ थोड़े से वो भी कम था, लेकिन फिर भी 8 मार्क्स फॉर यू। 10 में से 8 नंबर यहाँ पर सागरिका की परफॉर्मेंस को मिलते हैं। अब विकी सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहते हैं सागरिका की इस परफॉर्मेंस के बारे में। सागरिका ये सेमीफाइनल है, फर्स्ट है, यहाँ कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि सभी एक ही लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जजमेंट में यहाँ परेशान हो रहे हैं, किसको 10 दें, किसको 9, मतलब 8 तक अभी कोई पहुंचा ही नहीं, मेरी लिस्ट में तो नहीं पहुंचा है। 2 कमी बताना चाहूँगा। पहले ये कि जब आपने क्लासिकल लिया, आपके फुटवर्क अच्छी तरह से काम कर रहे थे, जो फेस पे आपकी स्माइल भी अच्छी थी, आप पूरे टाइम स्माइल करके रखे हुए थे, लेकिन जो उसकी जो लिरिक्स थी, आप बीट को अपने हाथ पैरों से यूज़ करते हैं, जो ये वाला डांस फॉर्म है,
उसमें जो लिरिक्स होता है वो अपन फेस से लेते हैं, शर्मा गई इस टाइप से कुछ होता है। जब वो आ रहा था ना तो आप उसी समय पे स्माइल भी किए हुए थे, मतलब वो लिरिक्स के साथ जल्दी चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी ना जो लिरिक्स थी वो बहुत जल्दी फास्ट थी, तो आप उतनी जल्दी एक्सप्रेशन अपने चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि आपने क्लासिकल डांस फॉर्म उठाया है, ठीक है। क्लासिकल और भी डांसर हैं यहाँ पर, आपने आपसे पहले जो आए हुए हैं वो भी हैं, तो चूंकि हम उसी लेवल पे देख रहे हैं, तो फेस एक्सप्रेशन वो वर्डिंग के साथ चेंज नहीं हुआ, है ना। आपकी स्माइल अच्छी थी, आपने पूरे टाइम स्माइल करके रखा, कहीं कहीं आप थोड़े से एक्सप्रेशन दे रहे थे, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा जहाँ जरूरत थी वहाँ आपने नहीं किया, मतलब बल खाए रही, शर्माए रही, तो वहाँ पर भी आपका शर्माए रही स्माइल, बहुत सारी चीज़ें थी। एक और चीज़ के ना थोड़ी कोरियोग्राफी भी मुझे थोड़ी सी ना एक जैसी लगी, मतलब बार बार ये वाला मूवमेंट बहुत बार आया, ये कई बार मैं नहीं जानता 10 या 12 बार तो ये मूवमेंट आपने लिया होगा, ये और एक ये, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग डांसर हैं और खुद भी एक डांसर हैं, आपने लास्ट टाइम कंटेम्प्रेरी किया था, ठीक है, इतनी अच्छी आप थीम लेके आए थे लास्ट टाइम, मतलब आप एक डांसर हैं और अच्छे लेवल पर हैं, अच्छे डांसर हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी ना करें, ठीक है। तो बस मुझे एक ही 2 कमी नजर आई, एक तो वो, एक ही है। मैं हालांकि इसके लिए ज़्यादा नंबर कट नहीं करूँगा आपके, 10 में से 9 नंबर यहाँ पर विक्की सर की तरफ से मिलते हैं। प्रिया मैम, आप क्या कहना चाहती हैं सागरिका की इस परफॉर्मेंस के बारे में? आपने क्लासिकल किया था, अच्छा था, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, बट फुटवर्क जब आप अपना लहंगा उठा रहे थे तब मुझे दिख रहा था, और वो लहंगा नीचे होने की वजह से वो फुटवर्क मुझे नहीं दिख रहा था। और क्लासिकल ड्रेस में देखा होगा आपने मोस्टली कि कुर्ते रहते हैं और नीचे पजामी रहती है। देखते हैं नंबर यहाँ पर कितने मिलते हैं प्रिया मैम की तरफ से। 10 में से 8 नंबर, 25 नंबर आपको यहाँ पर मिले आपकी इस परफॉर्मेंस के बारे में। थैंक यू सो मच। देखते हैं कि एलिमिनेशन के वक्त क्या होता है, लेकिन अभी एलिमिनेशन नहीं, अभी परफॉर्मेंस बाकी है। तो एक कैटेगरी से आवाज देते हैं अदिति, जो कि एक खूबसूरत सी प्यारी सी डांसर है, तो प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एक कैटेगरी से डांसर अदिति। मंगता है तो जा
तो यहाँ पर आग ही लगा दी और ये दारू की बोतल यहाँ गिरा दी। इसको पकड़ के रखो जरा। क्या बात है सर, बच्चे एक के बाद एक धमाल दिखा रहे हैं आज तो यहाँ पर, एक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस। अदिति, कितनी पी तुमने? थोड़ी सी। थोड़ी सी? अरे सही है, मैंने भी थोड़ी सी लगाई है। चलो अपन जब बाद में जाएंगे ना नंबर वंबर लेके तो थोड़ी सी और लगाएंगे, ठीक है? साथ मिलकर बैठेंगे, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे हम तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जजेस के पास पहुंचते हैं। जजेस, सबसे पहले तरुण सर, आपको कैसी लगी अदिति की ये परफॉर्मेंस? अदिति, तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में इस डांस को करना, इसकी डांस की फीलिंग को समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन तुमने इसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छा समझा और एक्सप्रेशंस बहुत गजब के थे। मतलब 3 पैराग्राफ थे तो तीनों पैराग्राफ में जो एक्शंस थे वो वाकई में बहुत अच्छे थे। मतलब तुमने उस जगह पहुंचा दिया जहां पर ये सॉन्ग गाया गया होगा या फिल्माया गया होगा। कोशिश तुमने बहुत अच्छी करी, मेहनत और करना आगे, कंपटीशन बहुत टफ होगा, ठीक है? मेरी तरफ से जो मार्क्स हैं आपको, नंबर कितने हैं देखते हैं। और यहाँ 10 में से 9 अदिति के लिए तरुण सर की तरफ से प्लीज तालियां। चलिए सर पहुंचते हैं विकी सर के पास। सर आप क्या कहना चाहेंगे? अदिति, किसने सिखाया ये मोनिका मैम ने सिखाया है। मोनिका मैम। पहले तो मोनिका मैम को सलूट कि इतनी कम उम्र में आपको इतने एक्सप्रेशन दे दिए, इतने स्टेप दे दिए, वो भी क्लियर, बहुत अच्छा लगा। अदिति, पर्सनली मुझे आपको जो मोनिका में सिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो परफॉर्म किया वो भी मुझे अच्छा लगा, ठीक। लेकिन टेक्निकली एक नंबर कट करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा छूट गया। कहीं वो म्यूजिक जो आया था ना, जहाँ आपने ये वाला स्टेप्स किया था वो थोड़ा छूट गया, और कहीं एक सेकेंड टाइम जो है वो आप टिंग टिंग टिंग। तो चूँकि यहाँ गलतियाँ माफ़ नहीं की जा रही हैं, किसी के साथ नहीं की जा रही हैं, तो आपके साथ भी नहीं की जाएंगी। और यहाँ विक्की सर की तरफ से भी 10 में से 9, प्लीज जोरदार तालियां अदिति के लिए। आप पहुंचेंगे प्रिया मैम के पास। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, कितने नंबर, क्या कमेंट्स? एंटरटेनिंग था और बीट पे बहुत जगह ये बीट पे गए हो आप, और एक जो बिल्कुल क्लियर बीट सुनाई देती है टक टक टक, उस पे तो साफ दिखाई दे रहा था कि चला गया था, है ना? तो मैं भी 1 नंबर काटूंगी आपका। और यहाँ भी मैम की तरफ से 10 में से 9, तो 27 बनते हैं। अदिति कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक नंबर कट गया, अब इसको भी वापस लेना है अपने को सर से। तो अगली बार अगर आप आगे जाते हो तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? एक्सप्रेशन और ज़्यादा, और बीट एक भी नहीं छोड़नी है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच अदिति, प्लीज जोरदार तालियां अदिति के लिए। ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी आज की हेलन। जी हाँ, अदिति जो थी ए कैटेगरी से, और अब अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं बी कैटेगरी से एक और डांसर अभिषेक। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर अभिषेक। मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ पतंग जैसी तेरी जिंदगानी मेरी, आज हूँ कल हो मेरा नाम।
मुझको बुलाए, आने वाले कल की तू फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में, ये लम्हा आता मेरा। क्या बात है अभिषेक, तुम्हारे म्यूजिक ने तो मुझे कंफ्यूज करके रख दिया। बीच में स्टॉप, डेड एयर आ गई, मैंने कहा अब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसके बाद में फिर से शुरू हो गए। ये रोबोट क्या चाहता क्या है? माइक पकड़ो फिर बोलेगा रोबोट। तुम्हारा रोबोट रंग छोड़ लिया है। कंपनी के रंग लगाया करो, कपड़ा लाओ इधर। अच्छी, अरे तुम्हारे पूरे कपड़े और लग गया सर। अब कोयले की दलाली में, अरे आप तो काले होते ही है ना सर। कोट भी सफेद हो गया वो तो। मैंने इसलिए डायलॉग बोला। नेक दूर ठाड़े होके बातें करेंगे मोड़ा तू। इतना ठीक है? इतना ठीक है। बस जाते ज्यादा मत आइयो, बता रहा हूँ तो कसम दे रहा मैं। टेंशन ना ले ना यार। जान तो ना है, मान तो ना है मोड़ा। अंत शांत। विक्की सर बताओ कैसी लगी जाकी परफॉर्मेंस और कितने के नंबर दे रहे हो? तुमने जो करो ना। हमारे गांव के भाई वाह। अब मोड़ा आते हैं ना बचने वाले दो भैया जो बैठे हैं। सही कह रहे हो। चाचा को मोड़ो है सगो खास। मैं गांव में रहो तो बट पढ़ो वहां में बट ग्वालियर। बताओ ना। मैं रहो गांव में हूँ बट पढ़ो गाँव शहर में हूँ। तो वो बात है जहाँ बात पे मैं दिल जीत लाओ तुमने विक्की सर, विद्या रानी कसम दिल जीत लाओ कि मैं रहो गांव में बट शहर में पढ़ो है। बट तो बट में तो भाई साहब बट कर दे। क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक तुमने जो करो वो झन से है ना, तुम उठे ना बिल्कुल वो तो ना वो खिलौना टाइप को जो वो ऐसा होता है रोबोट जैसा हो। मैं बता रहा हूँ तो सर भाई बजर बट्टू कहते हैं। अब बताओ जे बेई लग रहे थे का गाँव में रोबोटन ने बेई कहते हैं, बजर बट्टू शहर में आके जो बन गए रोबोट। अब बताओ परफॉर्मेंस कैसी लगी जिनकी और कितने नंबर? बस काम खत्म। बाकी बात अभिषेक आपका फ्यूजन अच्छा था। आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ में आया ये था कि रोबोट है, उसका कभी पावर आ रहा है कभी पावर जा रहा है, कहीं स्लो हो जाता है, यही सब था। अच्छा किया, लेकिन एक कमी फिर भी आप छोड़ गए। हाँ क्या थी? अपने आप से बता दो। स्टेप थोड़े कम थे, बहुत स्टेप वगैरह बहुत। क्या क्या स्टेप? इनका कहना है कि स्टेप जो है वो बहुत ज्यादा कम थे। आप जब रोबोटिक्स कर रहे हो, आपने एंट्री किया, ठीक है, आपको ऊपर आप कैसे भी एंट्री करें, या आप यहाँ से करते यहाँ से करते कहीं से भी करते, बट जब वहाँ से उठे ना तो वो ऐसा लगा कि आप सिंपल अपने डांस में उठे, देन उसके बाद रोबोट स्टाइल क्या, या तो आपने एंट्री जो डिफरेंट लिया था वो लुक नहीं डाल पाई वहाँ पर। आप जो उठे तो बिल्कुल ऐसे उठकर फिर आपने रोबोट स्टाइल। हाँ वहाँ आप थोड़ी सी कोरियोग्राफी और डाल सकते थे, कुछ भी करते। दूसरा जो आपने एक्सेप्ट किया है कि आपकी जो कोरियोग्राफी थी कहीं कहीं जैसे ना आप लिरिक्स जो था उसके पीछे वाला म्यूजिक आप कैच कर रहे थे, है ना, कहीं कहीं चाहते तो आप आगे वाला जो कुछ ऐसी उसमें जो फीलिंग्स थी वो भी डाल सकते थे, जो गाने की जो फीलिंग्स थी ना, कुछ ऐसी लगन जो भी था व्हाटएवर, तो उसको भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते थे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जहाँ आपने एकदम पोस्चर दिया उसका वो लिरिक्स आती थी तो आप वहाँ स्टॉप हो गए, चाहते तो वहाँ थोड़ा सा भी मूवमेंट करके उस लिरिक्स को पकड़ सकते थे, ठीक है। तो मैंने बहुत कुछ एक जब वो सॉन्ग चलता था कुछ ऐसे फिर उसमें म्यूजिक आता है टिंग 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 टिंग, वो म्यूजिक आप कभी यूज नहीं करते थे। तो अभिषेक आप स्ट्रॉन्ग डांसर हैं, ज़्यादा नंबर कट नहीं करूँगा, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। 10 में से 9 नंबर यहाँ पर अभिषेक आपको मिलते हैं।
आपके इस स्टाइल के लिए, जिसको आप ज्यादातर यही स्टाइल ऑडिशन से लेके अभी तक आप पकड़ के चले हुए हैं स्टाइल को। थैंक यू। तरुण सर के पास चलते हैं। तरुण सर, क्या कहना चाहेंगे अभिषेक की इस परफॉर्मेंस के बारे में? विकी सर ने 10 में से 9 नंबर यहाँ पर दिए हैं। आप कितने कमेंट्स और कितने नंबर? अभिषेक, उम्मीद तुमसे ज्यादा थी। मैं फिर वही कह रहा हूं, आप एक अच्छे डांसर हैं, लेकिन चॉइस जो होती है उसमें हम कभी कभी मात खा जाते हैं। सेमीफाइनल 1 के लिए आप इससे बेहतर गाना चूज कर सकते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए, टेक्निकल फिटनेस चाहिए और समा बांधने वाला चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तुमसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो इससे ज्यादा थी। सपने में आते थे आपको? वाकई में मेरा पहला जो तुमने जो किया था, अगर उसको तुम अभी रिपीट कर देते तो तुम मुझे एंटरटेन कर। मार्क्स पे जाऊंगा। देते हैं तरुण सर, कितने मार्क्स देते हैं 10 में से? 10 में से 8 नंबर यहाँ पर। प्लीज तालियां अभिषेक के लिए। तरुण जी की तरफ से 10 में से 8 नंबर। प्रिया मैम, क्या कहना चाहेंगी अभिषेक की परफॉर्मेंस के बारे में? कितने मार्क्स? नो कमेंट्स, सीधे सीधे मार्क्स यहाँ पर। 25 नंबर 30 में से मिले। कैसा महसूस कर रहे हो? सेमीफाइनल फर्स्ट में यहाँ पर हो, एलिमिनेशन अभी बाकी है। उम्मीद है, लगता है कि आप सेमीफाइनल 2 में पहुंच पाओगे या नहीं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो लग नहीं रहा। अगर इन केस ऐसा हुआ कि आज ये मंच छोड़ के जाना पड़ा, तो सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? बच्चा भटका हुआ है, हुनरबाज को मिस नहीं करेगा। इसीलिए परफॉर्मेंस जो है ऑडिशन और क्वार्टर फाइनल की बात से घटती चली जा रही है। सर, राज पता चल गया। नीचे बैठ जाऊंगी। ठीक, ऐसा ही किया जाएगा। चलिए, माइक में आपको दूंगा नहीं, सिर्फ आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पर आए और इतनी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फिर भी जजेस को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी नजर आई। देखते हैं, अभी एलिमिनेशन बाकी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां अभिषेक के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज में, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी और भी बाकी है। तेरे संग खेली होली, तेरे संग थी दिवाली, तेरे आंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया। अब वक्त है एलिमिनेशन का। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज, 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 हुनरबाज। आ गए देखो, आ गए देखो हुनरबाज। हुनरबाज, 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 हुनरबाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं एस न्यूज प्रेजेंट हुनरबाज की, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय आरएनएस कॉलेज, एमपीसीटीएम कॉलेज, फ्लाइंग किंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर हैं लेमन 91.9 FM रसेला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कैटेगरी से प्रियांशी किस तरह का डांस परफॉर्मेंस लेकर आती है, कितने कमेंट्स मिलते हैं और कितने मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये इस एपिसोड की आखिरी परफॉर्मेंस है, यानी कि सेमीफाइनल 1 की ये आखिरी परफॉर्मेंस कितना जादू चला पाती है हमारे जजेस पे और आप तमाम प्यारी सी ऑडियंस पर। तो जोरदार तालियों से वेलकम, स्वागत किया जाए एक कैटेगरी से डांसर प्रियांशी।
क्या बात है प्रियांशी। जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरती से, उतनी ही सॉफ्ट अंदाज से आपने इसको पेश किया। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखते हैं कि जजेस को क्या लगता है, कमाल लगता है या नहीं, क्या असर हुआ है आपकी परफॉर्मेंस का। सबसे पहले पहुंचेंगे डांसर विक्की सर के पास। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रियांशी, लास्ट में एक चीज समझ में आई, आप मर गए लेकिन क्यों मर गए? सर, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मेरी फ्रेंड मुझसे बिछड़ गई है और उसकी यादें मैं याद कर रही हूँ। जब हम कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ऐसा कॉन्सेप्ट लेना चाहिए जो इजीली व्यूवर्स तक पहुंच जाए। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई कि आप रो रहे हैं, सैड हैं, देन वहाँ आके आप मर जाते हैं। ये समझ में नहीं आया कि आपकी फ्रेंड आपसे बिछड़ गई है, ये सब चीज़ें समझ में आई। चलिए ठीक है, छोड़ो। आपने क्या, कौन सा फॉर्म किया? कुछ मिक्सअप किया या कौन सा फॉर्म किया? सर, फ्री स्टाइल और मिक्सअप किया था सब कुछ। क्या क्या मिक्सअप किया? जैसे कथक के राउंड्स लिए थे ठीक है, और कंटेम्प्रेरी भी थोड़ा। आपके पूरे डांस में राउंड ही राउंड दिख रहे थे। आपने यहाँ राउंड लिया, नीचे बैठ के राउंड लिया, ठीक है, वहाँ जाते थे, फिर आप राउंड लेके यहाँ आ जाते थे, फिर यहाँ से फिर वहीं कहीं चले जाते थे, ठीक है। क्यों जो बीट थी, टिंग 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 टक टक, ये म्यूजिक था, ठीक है। आप चाहते हो लिरिक्स यूज कर सकते थे, आपने लिरिक्स को भी अच्छे से यूज नहीं किया। म्यूजिक तो आपने छोड़ ही दिया, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपने म्यूजिक पकड़ा ही नहीं। म्यूजिक की जो बीट थी, टिंग 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 टक टक, ये म्यूजिक था, ठीक, वो आपने पूरा छोड़ ही दिया, वो तो कोई पकड़ा ही नहीं। लिरिक्स पकड़ा, लेकिन लिरिक्स में भी आप जो समझाना चाहते थे वो हम तक नहीं पहुंच पाया। और डांस फॉर्म भी ठीक है, आपने कथक, वो क्लासिकल मिक्स किया, कथक जो ही मिक्स किया, उसका राउंड मुझे अच्छे लगे, लेकिन वो राउंड ही राउंड थे उसके अंदर। बैठ के भी राउंड, वहाँ भी राउंड, खड़े होके भी राउंड, पे यहाँ से आगे गाने में राउंड, कोरियोग्राफी मुझे कमी लगी। देखते हैं नंबर कितने मिलते हैं प्रियांशी। 10 में से 8 नंबर यहाँ विक्की सर की तरफ से। प्लीज जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। और अब पूछेंगे प्रिया मैम से। मैम, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? मुझे भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, और आपके जो राउंड आप लेते हो वो क्लासिकल सीखते हो आप, वो बहुत अच्छे थे। और जब बैठ के आप राउंड ले रहे थे तो वो पूरा स्टेज कवर करके आपको राउंड लेना था, बट आपने पहले राउंड में आपने कवर किया, फिर दूसरा राउंड लिया, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर तीसरे राउंड में फिर कम हो गया। वो चीज़ मुझे थोड़ा मिस्टेक लगी। और यहाँ प्रिया मैम से 10 में से 9 नंबर। क्या बात है, प्लीज जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। थैंक यू। और अब पहुंचेंगे तरुण सर की तरफ। सर, आपको कैसी लगी परफॉर्मेंस? प्रियांशी, आप एक अच्छी डांसर हैं। आपने जो भी ये थीम चुनी, इससे बेहतर आपको नहीं मिल रहा था कुछ कि 10 में से 10 मिल जाते? क्या ऐसा आपको, आपके जिन्होंने भी सिखाया, जिन्होंने कहा, क्या उन्हें ये मालूम था ये सेमीफाइनल 1 है? मालूम था उन्हें? किसने सिखाया पहले ये बताइए। सर, मैंने किया है, खुद ही तैयारी की है। आपको मालूम था इससे बेहतर आप कर सकती हो, इससे जिसमें कि थोड़ा सा श्रृंगार होता है ना, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, और अपने आप को और थोड़ा सा ग्रूम कर सकती हैं, ऐसा कोई डांस अगर चुनते तो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डांसर नहीं बैठा है, एक एक्टिंग को जज करने के लिए बैठा है, एंटरटेनमेंट को जज करने के लिए बैठा है, एक जो है सिंगिंग के अनुसार जज करने को बैठा है। इससे बेहतर आपको नहीं मिला, ये मुझे अफसोस है। इसकी वजह से आपको मार्क्स, मेरा मन था आपको 10 देने का। और यहाँ 10 में से 9 सर की तरफ से भी 26 नंबर मिले हैं प्रियांशी। इसकी उम्मीद थी? हाँ, ठीक है। इससे ज्यादा की थी? हाँ, ज्यादा की थी। कोशिशें करते रहना चाहिए। सेमीफाइनल 1 है, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई भी एक मार्क भी नहीं काट पाए, और जब ये प्रयास करोगे तो 9 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास कि एक भी जज जो है ना वो नंबर नहीं काट पाए।
चलिए आगे प्रियांशी, हमेशा याद रखना। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी एलिमिनेशन बाकी है। अगर आप आगे जाती हैं तो कोशिश कीजिए कि जो नंबर यहाँ कट गए हैं इस बार, वो अगर आप आगे सेमीफाइनल सेकंड में जाती हैं तो वहाँ ये नंबर भी ना कटे। इतनी तैयारी के साथ आइए। सो थैंक यू सो मच। प्लीज जोरदार तालियां प्रियांशी के लिए। ये थी प्रियांशी जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई। जजेस को उतना खुश नहीं कर पाई शायद जितना कर सकती थी। चलिए फिलहाल हमारे शो की ये थी आखिरी परफॉर्मर, तो अब शो एंडिंग की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी जरूरी है एलिमिनेशन। देखना है कि कौन हमारा साथ देगा और अब सेमीफाइनल सेकंड की ओर बढ़ जाएगा और कौन यहाँ इस सफर को छोड़कर चला जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं आज के एलिमिनेशन पर। सेमीफाइनल फर्स्ट की सारी परफॉर्मेंस यहां पर कंप्लीट होती हैं। अब वक्त है एलिमिनेशन का। सभी ये जानने को बेकरार हैं कि वो कौन से नाम हैं जो आज हुनरबाज के इस मंच को छोड़कर अपने घर वापस जाएंगे, और वो कौन से नाम हैं जो बढ़ेंगे क्वार्टर फाइनल सेकंड की तरफ। जैसा कि हमने पहले बताया कि आज एलिमिनेशन में ए कैटेगरी से 2 और बी कैटेगरी से 1 का एलिमिनेशन होगा। शुरू करते हैं आज के एलिमिनेशन। आज के एपिसोड में हमारे पास ए कैटेगरी में थे सिंथ प्लेयर सूर्यांश, डांसर ज्योति, डांसर सनी और डांसर अदिति, और उन्हीं के साथ डांसर प्रियांशी। ये वो 5 नाम जिनमें से 2 नाम आज हुनरबाज की इस लिस्ट में से, इस सफर से कम हो जाएंगे। और वो पहला नाम है जो हुनरबाज के इस मंच को छोड़कर ऑडिशन से लेकर सेमीफाइनल फर्स्ट यानी कि आज के एपिसोड तक अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस जजेस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई और कम नंबर लेकर जो सबसे पहला नाम एलिमिनेट होता है वो नाम है डांसर सनी। सनी, सर, सेमीफाइनल फर्स्ट तक जो सभी लोग पहुंचे हैं उनके अंदर हुनर है, ऐसा हम मानते हैं, वरना इस पायदान तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। मुश्किल यह है कि अब हमें बेस्ट में से बेस्ट चुनना है। आप सब बेस्ट हैं, लेकिन अगर कोई नियम है, कोई प्रक्रिया है, तो हमें बेस्ट में से बेस्ट को चुनना पड़ रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है कि आप आज एलिमिनेट हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? सर, जो सर लास्ट में सर कुछ दिखाने का था सर, वो तो सर रह गया। ऐसा क्यों किया? आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थे कि आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे? हम एक एक कदम रखकर जीने पर ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना सारे जीनों को पार किए आखिरी जीने पर पहुंचने की कल्पना कर सकते हैं? क्यों आपने आज ने वो नहीं किया? आप सारे परफॉर्मेंस आपके सामने हैं सबके। विकी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सही, जब भी आपको देखता हो ना, ऐसा लगता है कि वो फुल ऑन धमाल टाइप होने वाला है कुछ, चाहे आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे आए हो या अभी। मुझे आपकी एक एक परफॉर्म याद है, पता है, पर आज की उतनी अच्छी नहीं लगी ना। बट आज आप कहीं चूक गए। हमें आज में जिंदा रहना चाहिए सरी। एक नसीहत देना चाहूँगा, बस तजुर्बा होने के नाते, हमेशा आज में जियो, कल अपने आप खूबसूरत हो जाएगा।
थैंक यू। ए कैटेगरी से एक नाम एलिमिनेट हो चुका है और वो नाम था सनी। ए कैटेगरी से ही दूसरा नाम जो आज हुनरबाज के मंच को छोड़कर घर वापस जाएगा और वो नाम है डांसर प्रियांशी। तो ये दो वो नाम थे जो आज हुनरबाज के इस मंच को छोड़कर सेमीफाइनल फर्स्ट के इस एपिसोड से अपने घर वापस चले गए। लेकिन सूर्यांश, ज्योति और अदिति, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हैं हमारे सेमीफाइनल 2 के पार्टिसिपेंट। जोरदार तालियां हमारे इन 3 परफॉर्मर के लिए। सेमीफाइनल 1 के इस एपिसोड का अगला एलिमिनेशन कैटेगरी बी। डांसर सूर्यांश दीक्षित, अनुराग, सागरिका और अभिषेक, ये वो 4 परफॉर्मर जिन्होंने आज अपना बेस्ट देने की कोशिश की और जजेस से अपने परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स लिए। जैसा कि हमारे जजेस और आप चारों परफॉर्मर ये जानते हैं कि आज बी कैटेगरी से एक एलिमिनेट होगा। आप चारों में से वो कौन सा नाम है जो ऑडिशन से लेकर अभी तक हुनरबाज ही नहीं, सुपर हुनरबाज देखने का और बनने का सपना देखता चला आया है? आज किसका सपना यहां टूटेगा? बी कैटेगरी में डांसर सूर्यांश दीक्षित को मिले इनके परफॉर्मेंस के आधार पर तीनों जजेस के टोटल 30 में से 27 नंबर। वहीं अनुराग को मिले 30 में से 29 नंबर और बी कैटेगरी सागरिका और अभिषेक को मिले 25 नंबर, यानी कि आप दोनों में होता है टाई। और जैसा कि हमारे जजेस, आप चारों परफॉर्मर और हमारी ऑडियंस ये जानती है कि आज इस मंच से आप चारों में से कोई एक ही एलिमिनेट होगा। 2 नाम ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं, डांसर सूर्यांश दीक्षित और सिंगर अनुराग। टाई हुआ है सागरिका और अभिषेक आप में। हमारे जजेस इस स्थिति में हम तीनों जजेस की सहमति से जो भी निर्णय निकल के आएगा उसको मान्य करेंगे। जजेस, आपसे गुजारिश, इस टाई की प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया जाए और बी कैटेगरी में से एक एलिमिनेट किस तरह से किया जाए। आप सोच सकते हैं कि 4 में से एक को निकालना है, कितना मुश्किल हो रहा है उसको भी निकालना। वाकई में आप चारों इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि जजेस को मार्क्स देने के लिए आपने लिबर्टी नहीं दी है कि कुछ भी दे दे। सागरिका और अभिषेक, आप दोनों को यहां पर इस ऑडिटोरियम से किसी एक ऑडियंस के द्वारा एक म्यूजिक दिया जाएगा जिस पर आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के बाद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 2 पर्चियां मिलेंगी।
ठीक है, एक में इन होगा, एक में आउट। अब आपके ऊपर है कितनी कोशिश कर लेते हैं इनकी। मंजूर? ओके। इस एलिमिनेशन की प्रक्रिया के लिए जजेस ने जो तरीका अपनाया है उसको यहां पर हम पूरा करते हैं, लेकिन उससे पहले सूर्यांश दीक्षित आप और अनुराग आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, क्योंकि आप जाते हैं हमारे अगले राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल 2 में। सूर्यांश जी, आप अपनी गलतियों को खुद पकड़ लें, वरना फिर मुझे अच्छे से पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अनुराग, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आज सर ने आपका जो 1 मार्क काटा है, कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको 10 आउट ऑफ 10 मिले। ओके, ऑल द बेस्ट। आपके पास सिर्फ सेमीफाइनल 2 है। हारने वाले से पूछो उस 1 सेकंड का महत्व जिसकी वजह से वो सेकंड नंबर रह गया। ठीक है, सेमीफाइनल 2 में या तो आप फाइनलिस्ट में बनेंगे या आउट। ऑल द बेस्ट। सागरिका और अभिषेक, आर यू रेडी? ऑल द बेस्ट। माफी चाहूंगा, आप दोनों में से एक एलिमिनेट होगा। क्या कर सकते हैं, किया दोनों ने बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो किसी ना किसी से कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेहतर हो ही जाता है। कहीं ना कहीं तो गलती कर गए आप लोग, ये पार्ट है गेम का, ये तो चलता ही है। लेवल ना करते हैं। प्लीज जो भी आउट हो वो ये मत समझना कि उसने गलत किया, ये मान के चलना कि वो बाहर जा रहा है इसीलिए दूसरा अंदर है। श्रेया जी, इन 2 पर्चियों में इन 2 का भाग्य, जिम्मेदारी आपके ऊपर। प्लीज। ओके श्रेया, इन 2 के पास ये पर्ची पहुंचनी है जैसा कि हमने आपसे कहा है, लेकिन आप दोनों को मैं ये बता दूं कि आपको सिर्फ पर्ची अपने हाथ पे रखनी है और जब हम आपको कहें तब आपको ये पर्ची 1 by 1। ओके, सबसे पहले सागरिका। क्या है?
अब आई एम सॉरी डियर, पर्ची आप खोल सकते हैं। भाई साहब जमा करनी पड़ेगी। सर एक में इन एक में आउट था, ये दोनों इन कैसे हो गए? नहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ उसके अंदर। क्या हो गया? श्रेया तुम बताओ। सर ये जादू है इनकी कला का। देखो जरा चेक करो तुम दोनों के इन है क्या, एक आउट है? भाई इधर भी इन है, इधर भी इन है। ओके तो मुबारक जी, मुबारक हो आप दोनों को। मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। पर्ची इन और आउट की थी, उसमें एक क्रॉस भी लगा हुआ है जी। ठीक है, आप लोगों ने अपनी परफॉर्म का लेवल इतना ऊपर कर दिया था कि वो पर्ची को क्रॉस करना पड़ेगा सर को। सागरिका, हमें ऐसा लग रहा था कि एक को आउट होना है तो आप आउट हो रही थी, लेकिन आपने अपने परफॉर्मेंस के लेवल को बहुत बढ़ा दिया था और हमें मजबूर कर दिया तीनों जजेस को। आपको बहुत 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 बधाई। आप दोनों सुरक्षित है और माफी चाहूंगा हमारे जो नरेटर हैं जिनकी खूबसूरत आवाज आप सुनते हैं, उनको भी इस निर्णय को नहीं मालूम था। थैंक यू। टाइम से ये परफॉर्मेंस रिटेन करूंगी और भी अच्छा दूंगी। थोड़ा सरप्राइज देना पड़ेगा लगता है। हाँ सरप्राइज देना पड़ेगा। सरप्राइज मिला है तो सरप्राइज देना पड़ेगा सर। और सागरिका, जिसमें जितना जोश है वो उतना ही खामोश है, ठीक है? सागर की यही कहानी है और सागरिका की भी यही कहानी है, तो यू हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्ग। बहुत बहुत बधाई आप दोनों के लिए। दोनों में से एक जाना था लेकिन दोनों ही यहाँ रुक गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के इस एलिमिनेशन में जहां पर एक पार्टिसिपेंट को आज बाहर जाना था, सागरिका या अभिषेक, लेकिन जजेस की आपसी सहमति और सागरिका और अभिषेक की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद तीनों जजेस को अपने निर्णय को बदलना पड़ा और बड़ी खुशी के साथ आप लोगों को यह सूचित किया जाता है कि आप लोग सेफ हैं। बहुत बहुत मुबारक। प्राइज और सरप्राइज के साथ यहां पर सेमीफाइनल 1 का ये पहला एपिसोड भी खत्म हुआ, जहां पर जजेस ने हमारे दोनों परफॉर्मर की एक बार फिर से परफॉर्मेंस देखी और जो एक एलिमिनेट होना था उसमें से जजेस ने अपने निर्णय को बदला और दोनों को सेफ रखा। लेकिन ये खुशी अब आप लोगों की खामोश होगी, क्योंकि अब यहां से जाने के बाद आप लोगों को तैयारी करनी है सेमीफाइनल 2 के लिए, क्योंकि आप बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड में और इसी तरह की मस्ती अगले एपिसोड में भी होगी। तो आप लोगों को देखना होगा एस न्यूज प्रेजेंट्स हुनरबाज, जिसके वेन्यू पार्टनर है विक्रांत कॉलेज, स्पॉन्सर्ड बाय RNS कॉलेज, MPCTM कॉलेज, फ्लाइंग एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्टेटस फर्नीचर एंड हमारे रेडियो पार्टनर है लेमन 91.9 FM रसीला। तो देखना मत भूलिए हुनरबाज, क्योंकि कल और भी हमारे जो क्वार्टर फाइनलिस्ट 2 के जो पार्टिसिपेंट हैं, जो सेमीफाइनलिस्ट बने हमारे, वो कुछ और मस्ती कुछ और हुनर लेकर कल फिर आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तो बस जब तक के लिए इजाजत चाहेंगे, गुड नाइट कहना चाहेंगे, शुभ रात्रि कहना चाहेंगे और हाँ, आप लोगों को विशेषकर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल का वक्त, आजकल का माहौल बड़ा खराब चल रहा है भाई साहब। सही कहा फारूक तुमने। हाँ। आज तुम कहते ही सही कह गए। कोई कभी भी सन 2000 में से 1960 में चला जाता है, 70 में चला जाता है, हमारी श्रेया जी की तरह से। तो अब ये कहीं 1940 या 50 में ना चले जाएं, इसलिए हम इजाजत चाहते हैं। गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि। कल फिर से आप लोगों के बीच हाजिर होंगे इसी तरह के ढेर सारी मस्ती हुनर और देखेंगे कि कल क्या होना है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। Are you ready? हम हैं भोले, हम हैं नादाम, हम हैं सबके प्यारे, क्योंकि देखो 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 हम हैं हुनरबाज। आ गए देखो आ गए देखो हुनरबाज। छा गए